हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु सिवाल। एम फॉर ए प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस लेक्चर के अंदर नंबर सिस्टम सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। आज बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्वेश्चन आंसर बाद में, पहले आप टॉपिक थोड़ा सा समझिए कि जो पावर वाले आपने नंबर्स देखे होंगे उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे अगर आपके सामने नंबर लिखा है, मान लीजिए ए की पावर एन क्रॉस यानी मल्टीप्लाई ए की पावर एन। ठीक है, मतलब मेरे पास दो नंबर है जिनका बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, मेरे पास दो नंबर है जिनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो क्या होगा कि इनकी जो, और नंबर मल्टीप्लाई में है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, है ना। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है सेम बेस के साथ विद डिफरेंट पावर, तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं साथ साथ इसका एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। मान लो मेरे सामने लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हमारा 2 की पावर 5 बन जाएगा। अच्छा, ये लो ठीक काम कर रहा है या नहीं, आप इस बात को भी चेक कर सकते हो। 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 2 कितना है 4, 2 की पावर 5 32 है। 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32, तो 32 आ गया। ठीक है। दूसरा, अगर ये नंबर डिवाइड हो रहे होते, अगर आप a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड करते हो, यानी दो ऐसे नंबर जिनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तब क्या करना है। तो ये आपका a की पावर m माइनस n बन जाएगा। क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n, यानी सेम बेस डिफरेंट पावर, तो पावर माइनस होगी। अगर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी। ठीक है, इसी एग्जांपल के साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं। मान लो मैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 से डिवाइड कराता हूँ, तो आंसर जो है 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 2 की पावर 1 आ जाएगा। भाई अगर आप 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 क्या 4, तो 4/8 आप 2 लिख सकते हो वैसे भी। चलो तीसरे लो की तरफ चलते हैं। अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है, तो ये a इंटू बी लिखा जाएगा, पावर जो है वो इकट्ठी दोनों की एक साथ लिख देंगे, होल पावर। ठीक है, यानी नंबर्स की मल्टीप्लाई पावर सेम रहेगी। ऐसे डिवाइड में भी यही रूल है। अगर a की पावर m बाय b की पावर m है, तो आप a बाय b लिख सकते हो होल पावर m। क्लियर। चलो और क्या कर सकते हैं हम। अगर पावर की पावर है, मान लो a की पावर m की पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों a की पावर mn। क्या लिखूंगा, a की पावर mn। क्लियर। लास्ट, लास्ट क्या मतलब, एनसीईआरटी के अंदर तो आपको अगर देखोगे तो ये चार ही दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से करा दिया क्योंकि ये आपको मल्टीप्लाई में है तो सेम रूल डिवाइड में भी चलेगा। ठीक है, कुछ बेसिक बात आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे किसी की भी पावर 0 है, x कोई भी वेरिएबल है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। दूसरा, किसी की पावर -1 लिखा हो तो आप उसे 1/x लिख सकते हैं ना। ये बेसिक सी बात दो आपको मैंने और ऐड कर दी। देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दें। ठीक है, व्यूज आप लगातार देखोगे तो थोड़े थोड़े डिक्रीज है, ये काफी डिमोटिवेटिंग हो जाता है कई बार। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करो, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कोई इंप्रूवमेंट, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट्स भी नहीं आप कर रहे, तो ज्यादा से ज्यादा 9th क्लास तक के बच्चों के वीडियो पहुंचानी है। अगर यह है कि आप लेक्चर वाइज सीरीज ना चाह के वन शॉट चाह रहे हैं, लाइव चाह रहे हैं, जैसे भी चाह रहे हैं, कुछ बताओ तो सही, उसी हिसाब से तो आगे चलेंगे। ठीक है, चलो फिर तो इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब कैसे करने हैं। और अगर ये जो पढ़ाया जा रहा है इस पूरे की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल एम फॉर ए प्लस के नाम से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले लेना। देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, पावर ऐड होगी, 2/3 और 1/3। अब 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 1 आ गई, और 2 की पावर 1 2 होता है आंसर, छुट्टी। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में नंबर है पावर डिफरेंट है तो पावर जोड़ लेना आप। ठीक है,
2/3 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर लो, वरना आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन ऐड कर सकते हो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते तो। अगला एग्जांपल, ये 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है, ठीक है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करा दो, 1/5 की इंटू 4, तो 3 की पावर 4/5 हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट, ये है डिनोमिनेटर। अब देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में नंबर है। 7 की पावर 1/5 है, 7 की पावर 1/3 है। तो नहीं समझ आ रहा तो मैं रूल भी लिख दूं साथ साथ, ए की पावर m बाई ए की पावर n क्या हो गया, ए की पावर m माइनस n। तो ये रूल लगा दो, 7 की पावर m माइनस n, तो 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम हो गया कितना 15, 5 3 जा 15, 3 की 1 में इंटू कराओगे 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 की 1 में इंटू कराओ 5 आ गया, तो 7 की पावर -2/15 हो गया। क्लियर? 7 की पावर क्या हो गया, -2/15। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, इसी का ही फोर्थ पार्ट। अब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई और होल पावर, ऐसे ही लिख दोगे 1/5। ठीक है, तो 17 इंटू 13 करा लेते हैं, 7 3 21, कैरी किया 2 3 1 2 3 और 2 5, 7 1 1 2 2 221, 221 की पावर 1/5। कोई डाउट? नेक्स्ट, 64 की पावर 1/2 है ना, एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करा रहा हूँ, बाकी अगर आपको एग्जांपल समझ आ गए तो आप वीडियो यहीं रोक दीजिए, पहले एक्सरसाइज कर लो, फिर आंसर मैच कर लेना। देखो 64 क्या है, 64 के फैक्टर कर ले, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ भी फैक्टर कर लेते हैं, फिर 16 के भी 2 8, ये 4 हो गया 2, हमने क्या करा 64 के फैक्टर कर लिए, फैक्टर आए 2 वो भी 6 टाइम्स, यानी 2 की पावर 6, 64 की पावर 1/2 हमारा क्वेश्चन है, यहाँ में से 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, उसकी भी होल पावर 1/2 लिख दूंगा, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2, यहाँ पावर कैंसिल आउट करा दो, 2 की पावर 3 बन जाएगा और 2 की पावर 3 हमारा 8 आ जाएगा, आंसर आ गया। बाकी अगर हम चाहें डायरेक्ट, मुझे याद है कि जी 64 तो 8 का स्क्वायर है, तो मैं 64 को सीधे सीधे 8 का स्क्वायर लिख दूं, और 8 के स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, तो ये तो पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई 8 ही आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 की पावर 1/5, देखो जरा 32 के फैक्टर कर लो, 32 की पावर 1/5 है, 32 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 इसकी मल्टीप्लाई 1/5 में होगी, ये 2 बच जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, 125 की पावर 1/3, अब पावर 1/3 ना, कोशिश करो क्यूब ये किसी की बन जाए, तो अगर आपको याद होगा तो 5 की क्यूब होती है 125, और पावर की पावर में इंटू करा लो तो 5 आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अरे समझ आ रहा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 9 की पावर 3/2, अब 9 की पावर 3/2 ना, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लो, उसकी होल पावर 3/2, 3 का स्क्वायर और पावर की पावर में इंटू करानी होती है, पावर की पावर में इंटू करानी है, 2 से 2 कैंसिल, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब क्या होगा 27, 27 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 की पावर 2/5, 32 को 2 की पावर 5 लिख दो, उसकी पावर 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 2 का स्क्वायर 4। कोई डाउट अगर यहाँ तक की बात में आ रहा है तो बताओ, बहुत बहुत सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट।
अगर आपको वो 4 रूल अच्छे से याद हो गए, 4 रूल में भी अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं सब पावर की पावर वाले, सब के सब एक ही रूल के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1B और क्वेश्चन 2B सब इसी पे ही भर रखे हैं कि अगर a की पावर m की पावर n है तो उसे a की पावर mn लिख सकते हैं। तो बस ये जो 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, इसको आपको पावर्स में ब्रेक करना है, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 की पावर 3/4। देखो 16 क्या है, 2 की पावर 4 की पावर 3/4। देखिए जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कम से कम मैं एक आइडिया लगा सकूं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 9th के ही प्रॉपर हमारे व्यूज के अंदर आ रहे हैं। तो कोई भी बच्चा जो वीडियो रेगुलर देख रहा है वो कमेंट जरूर करे, एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो अपना चाहे नाम ही कमेंट कर दे या कोई सजेशन, कोई मैं मतलब इंटरेक्शन तो कर पाऊं किसी प्रकार। ठीक है, तो अपना जो है आप बताना जरूर अगर ये सीरीज चल रही है। बाकी देखिए अगर रिकॉर्डेड ही आप देख रहे हो तो फिर इस सीरीज चलाने का कोई फायदा नहीं है कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ये लेक्चर का मतलब होता है कि आप कनेक्ट करें, लेक्चर वाइज साथ साथ देखें। चलो फिर 2 की पावर 4 की पावर 3/4, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब हो गया बच्चों 8। भाई 4 से 4 काट दोगे, पावर की पावर में इंटू करा लो, 2 की पावर 4 16 हो जाता है। तो ये 8 आंसर आ गया। नेक्स्ट 125 की पावर -1/3। अब देखना जरा, 125 की पावर -1/3 है, 125 की पावर -1/3। यहां हम 125 को 5 की क्यूब लिख सकते हैं और इसकी पावर -1/3 है। तो पावर की पावर में जब आप इंटू कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 हो जाएगा 1/5। क्या हो जाएगा 5 की पावर -1? 1/5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो, 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 ऐड करोगे तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 3 से इस 15 को डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15, 5 की 2 में इंटू कराओ 10, प्लस इस 5 से इस 15 को डिवाइड करो 3, उस 3 की 1 में इंटू कराओगे तो 3। तो 2 की पावर हो जाएगी 13/15। कितनी हो जाएगी बच्चों 2 की पावर? 13/15। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 1/3 की क्यूब की होल पावर 7। अब 1/3 की क्यूब की होल पावर 7 है, पावर की पावर में इंटू करा लो। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर की पावर में इंटू कराएंगे, 3 की पावर 3 इंटू 7, तो 3 की पावर हो गया कितना 21। इसे आप ऊपर 3 की पावर -21 लिख सकते हो, आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। बेस सेम है, नंबर डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी -1/2 -1/4। अब 1/2 1/4 माइनस करोगे, एलसीएम 4 आया, 2 - 1, फिर 2 से 4 को डिवाइड करो 2, 2 की 1 में इंटू 2, 4 से 4 को डिवाइड करो 1 आ गया, तो 11 की पावर 1/4 ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2 लिख दोगे, तो 8 7 जा 56, 56 की पावर 1/2। क्लियर। नेक्स्ट बस यही क्वेश्चन है आपका, फिनिश हुई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी फिनिश हुई, एनसीईआरटी से लेसन भी फिनिश हुआ। लेकिन अभी एक लेक्चर और आएगा जिसके अंदर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जो बढ़िया क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो निकाल के लेके आएंगे। मेनली क्वेश्चन RS अग्रवाल के होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन होगा, आप पूरी एक्सरसाइज चाहो पूरी एक्सरसाइज कर लो, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप एक्सरसाइज का नंबर क्वेश्चन लिख के भी बताओगे तो भी उसका सॉल्यूशन की वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे आप कंप्लीट करो लेसन को अच्छे से, जल्दी ही चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा।